Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to. मॉम, ये शादी के बारे में आप लोग कब सोचा? बेटा बताए तो थे ना कि हम लोग बचपन में ही डिसाइड कर लिए थे कि हम ऐसे ही करेंगे। जिस तरह जंगकुक और ताई की हरकतें थी ना, उसी को तो देख के हम लोग किए थे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए मॉम, अगर ताई को इस शादी से प्रॉब्लम है तो मुझे भी प्रॉब्लम है, और अगर उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है ना, मुसीबत की पुड़िया मुझसे पीछे छोड़ेगी। मेरी ताई के लिए जंगकुक बेस्ट रहेगा, और कुछ में नहीं, कम से कम ताई के एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जंगकुक की उम्र भी तो देखो, इस उम्र में मैं तो कॉलेज में पढ़ रहा था। हाँ बिल्कुल सही कहा, जंगकुक एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर ये लड़की मानेगी तब ना। अरे मॉम मत चिल्लाइए ना, वैसे भी वो आपकी बातों को इग्नोर ही कर रही होगी ऊपर बैठ के। पर मॉम, दोनों के दोनों मैंने शादी से मना कर दिया, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकती ना। बहुत कुछ कर सकती हूँ बेटा, अभी तो हमारे प्लान्स बाकी है, बस तू देखता जा। मॉम, कितनी बार कहूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। देखिए मॉम, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, प्लीज आप चले जाइए मेरे रूम से। जंगकुक, तुमको तो ताई से शादी करनी पड़ेगी। वो मेरी बेस्टी की बेटी है और मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है। वो कितनी प्यारी है जंगकुक। प्यारी? कहाँ से लगती है वो मॉम आपको? उससे बड़ी पागल तो मैंने आज तक नहीं देखा। मॉम, आपको पता है उसने आज मेरे साथ कॉलेज में क्या किया था? नहीं बेटा, तू ही बता दे कि उसने क्या किया था तेरे साथ। जंगकुक सब कुछ बता देता है जिन को, जो कॉलेज में हुआ था। जंगकुक एक्सेप्ट करता है कि जिन ये सुनकर मना कर देगी शादी के लिए, बट जिन सीरियसली मॉम, आपको हंसी आ रही है इस बात पे? अरे बेटा, वो तुम्हारे साथ बचपन से है, वो ऐसे हरकतें नहीं करेगी तो कौन करेगी फिर? तुम्हें ये सब इग्नोर कर देना चाहिए जंगकुक। अच्छा इग्नोर करूं? इग्नोर ही तो करना चाहता हूँ मॉम। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये जब भी मेरे से मिलती है तब भी मेरा बैंड बजा के चली जाती है। हाँ तो क्या हुआ जंगकुक, ताई मेरी फेवरेट है, तुमको तो उससे शादी करनी पड़ेगी। और मैं उससे शादी नहीं करूंगा मॉम, ये मैं लास्ट बार कह रहा हूँ। और आप जाइए यहाँ से, मुझे कॉलेज भी जाना है सुबह। पक्का तुम ताई से शादी नहीं करेगा? हाँ हाँ मॉम पक्का, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आप प्लीज जाइए मेरे रूम से। 100% श्योर कि नहीं करेगा? 1000% श्योर मॉम, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं करनी ना शादी, मत करो। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम जब तक नहीं मानेगा मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी, तुम देख लेना। ओह रियली मॉम? अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करिए, बट मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगा मॉम। देखो जंगकुक, मैं सच कह रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर तुम नहीं मानेगा तो। और अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना तो तुम उसके जिम्मेदार तुम होगा। ओके ओके मॉम, मैं सब समझ गया। अब प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। जंगकुक जिन को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। ओह गॉड, क्या आप मेरी लाइफ में एक चीज भी सही से चलने नहीं दे सकते हैं क्या? अरे ये ताई को क्या हुआ है? ये इतने गुस्से में क्यों है? जब से आई है तब से वो किसी से बात भी नहीं की है। मत पूछो, बहुत लंबी कहानी है। अगर तुम पूछोगे तो फिर भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि लीडर ने मुझे मना किया है बताने को। मुझे भी बताने को मना करा है? हाँ, तुम सबको बताने से मना करा है लीडर ने। अच्छा ताई सुनो, आई थिंक तुम्हारा मूड खराब है, तो चलो हम लोग कुछ गेम खेलते हैं जिससे कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। यहाँ मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और तुमको गेम खेलना है? ठीक है चलो आओ खेलते हैं गेम। हाँ ताई चलो कुछ गेम खेलते हैं, इससे तुम्हारा मूड काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है युनवो और जेहब, सिर्फ तुम दोनों ही खेलो मेरे साथ गेम। फाइनली ताई का मूड लाइट अप हुआ। हाँ तो ताई बताओ कौन सी गेम खेलनी है? गेम ताई, ये किस प्रकार के गेम खेल रहे हैं इन लोग? इसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना। अच्छा हुआ भाई कि हम लोग इस गेम में शामिल नहीं हुए। हाँ? अरे बाप रे, ओ मांगुतुलुला, ये ताई क्या कर रही है? मुझे युनवो को बचाना होगा। ओ भाई रुक, क्या है बे? अबे रुक जाना, चलो यहाँ से। अब बताओ, अभी भी खेलना है तुम लोगों को गेम? शांत हो जाओ ताई, शांत शांत शांत, प्लीज शांत हो जाओ। पर ताई तुम्हें क्या हुआ है? हाँ तो ताई हम तुम्हारी टीम के मेंबर है, इतना जानना तो हमारा हक है ना। ताई प्लीज बता दो ना क्या हुआ तुमको? ऐसे मत करो ताई, तुम तो हम लोगों को एक पल में ही अनजान बना दे रही हो। मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है पूरा के पूरा, वो भी उस प्रोफेसर की वजह से। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं कभी। कॉलेज में जैसे तैसे वो लोग ताई के गुस्सा संभाल लेते हैं। आज जंगकुक ताई का क्लास नहीं आया होता है क्योंकि जंगकुक को
दूसरी क्लास अटेंड भी करनी होती है। 2-4 लोग तो ताई के हाथ से पिटने ही वाले थे, पर टीम के मेंबर ने रोक लिया, नहीं तो उन लोग अभी हॉस्पिटल में नजर आते। जैसे तैसे आज कॉलेज में जंकुक और ताई का मुलाकात नहीं होती है और अब कॉलेज की छुट्टी भी हो जाती है और सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं। ताई के सभी मेंबर भी घर जाने ही वाले होते हैं, बट ताई सभी के साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि आज ताई का मूड बहुत ज्यादा खराब था और वो अकेले ही घर की तरफ जाने लगती है। अरे ताई, तू इतना क्यों भड़क रही है? तूने आज तक अपनी मम्मी की बात मानी है जो ये मानेगी? बचाओ बचाओ मुझे कोई। हाँ, ये कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई मदद के लिए बुला रहा है। एक मिनट, अगर कोई चुड़ैल होगी तब? क्योंकि मम्मी ने बचपन में कहानी बताती थी कि ऐसे सिर्फ चुड़ैल ही चिल्लाती है। हाँ तो क्या हुआ? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वो सब बचपन की बातें थी, मुझे जाना चाहिए। ताई वो आवाज की तरफ बढ़ती है और उसे पता चलता है कि ये आवाज झाड़ियों से आ रही है, तो ताई उसी तरफ बढ़ने लगती है। कौन है यहाँ पर? हेलो, कोई है क्या यहाँ पर? कोई है इधर? हाँ? हाँ, ये क्या? अंकल? अंकल, आप वहाँ क्यों लेटे हुए हैं? अंकल, आप ठीक तो है ना? अंकल, आपको मेरी आवाज पहुँच रही है? अंकल, अंकल, ओह ये इनको क्या हो गया? ओह माय गॉड, ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, यूनवो को फोन करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन अंकल तब तक टपक गए तब? ओह गॉड, मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, अंकल को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ मैं। और उसके बाद ताई जैसे तैसे करके उस अंकल को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर, ये अंकल सेफ तो है ना? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ये अंकल कचरे के ढेर में बेहोश क्यों थे? पूरा सिटी को छोड़कर? ये कचरे में क्यों पड़े थे ये मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बेहोश इसलिए थे क्योंकि इसका बीपी लो हो गया था। मतलब अभी अंकल सेफ है ना डॉक्टर? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सेफ है, बस इनका बीपी लो हो गया था तो हम लोग ने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है और ये अब घर जा सकते हैं। थैंक यू बेटा, मुझे बचाने के लिए। नो अंकल, थैंक यू मत कहिए, मेरे पापा ने सिखाया था बचपन में कि हर किसी का मदद करना चाहिए। वैसे अंकल, आप कचरे के ढेर में क्या कर रहे थे? वो बेटा, मुझे ना बहुत जोर से सुसु आई थी तो मैं वही करने गया था, बट पता नहीं अचानक से मैं बेहोश कैसे हो गया। अंकल, ये गलत बात होती है ना, ऐसे वैसे जगह सुसु थोड़ी ना करना चाहिए। अच्छा सॉरी बेटा, अब से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? हाँ, अब ठीक है। वैसे अंकल, आप इस सिटी में किसको जानते हैं? मैं तो इस सिटी में हर किसी को जानता हूँ बेटा, किसी का मत पूछो। ठीक है अंकल, मैंने आपके लिए टैक्सी मंगवा दी है और आप बिल भी पे कर दिए। आप जाइए, आपको जहाँ जाना था वहाँ। अरे बेटा, तुम्हें बिल पे करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद कर लेता ना। कोई बात नहीं अंकल, अब मैंने कर दिया ना, तो आप आराम से जाइए घर। मैं आपको चलिए टैक्सी तक छोड़ दूंगी। पर बेटा, मैं कर लेता। अंकल बिल्कुल चुप, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, मैं आपको टैक्सी तक छोड़ दूंगी, टैक्सी आ भी गई है। ओ बेटा, तुम कितनी संस्कारी और कितनी अच्छी बच्ची हो। उस नालायक के लिए ये लड़की बिल्कुल सही रहेगी। हाँ, ये जरूर मेरे घर की बहू बन सकती है। बेटा, क्या तुम अपना नंबर दोगी मुझे? हाँ, ये अंकल को मेरा नंबर क्यों चाहिए? ये कहीं ये ठरकीपन तो करना नहीं चाहते ना मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी गलत बात होती है। अंकल, आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए? अरे बेटा, वो इसलिए ना क्योंकि मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने फैमिली से तुम्हारी बात करवाऊंगा और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी तो दे दूंगा ना कि मैं सही सलामत घर पहुंच गया। ओह अच्छा, ठीक है अंकल, लीजिए मेरा नंबर। और उसके बाद ताई वो अंकल को अपना नंबर दे देती है और वो अंकल को टैक्सी में बिठा के उसको अपने घर भिजवा देती है। अरे ताई बेटा, तू जल्दी से घर आ जा, पता नहीं तुम्हारी मॉम क्या क्या धमाल मचा रही है घर में, जल्दी से आ जा बेटा। अरे यार, अब मम्मी कौन सी मुसीबत लेके बैठ गई है? जॉनसुक की बात सुनकर ताई जल्दी से घर चली जाती है। मॉम, मैं आ गया घर, तुम आओ चाहे भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अब कहाँ जा रहा है तुम? भाड़ में जा रहा हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जंकुक जिन को इग्नोर करके अपने रूम में जा ही रहा होता है, बट जिन जंकुक को रोक लेती है और कहती है, भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है मम्मी ने कल रात से खाना नहीं खाया। कल रात को ही मैंने इसे बटर चिकन खाते हुए देखा है। हाँ तो क्या हुआ? आज सुबह से भी नहीं खाई है मम्मा। हाँ तो अच्छा है ना, वैसे भी इसका वजन बढ़ रहा था, डाइट करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जंकुक फिर से सबको फुल्ली इग्नोर करके वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। उसको क्या लगता है कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ और आप क्या की करके हंस रहे हैं? हाँ? अरे नहीं नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मोबाइल में जोक देख के हंस रहा था बस। भाई ने तो आपको पूरा गंदा वाला इग्नोर कर दिया। मॉम, मेरा पॉकेट मनी देना मत भूलिएगा, ठीक है? वादे के मुताबिक मैं अपना काम कर दी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं आ गया। हेलो हेलो एवरीवन। अरे भाई साहब, आप आ गए? अब तुम लोग
सॉरी जीन, मैं तो इसी काम के लिए आया था, पर अब मैं ये काम नहीं करूंगा पर क्यों नहीं कर सकते आप ये काम? क्योंकि मैंने जंकुक के लिए ऑलरेडी एक लड़की देख रखी है। वो बहुत प्यारी और बहुत सुंदर भी। और फिर वो अंकल सभी को हॉस्पिटल वाली सारी बात बता देते हैं। ओ मांगू, क्या है इस बंदर सी शक्ल के लड़के में? पर रिश्ते ही रिश्ते आते ही जा रहे हैं इसके। पर भाई साहब, ये तो चीटिंग है ना। आप तो यहाँ मेरे साथ देने आए थे, लेकिन आप खुद जंकुक के लिए रिश्ता लेके आए हैं, वो भी दूसरा। अरे जीन, तुम एक बार उस लड़की का फोटो भी तो देख लो। मैंने चुपके से ले लिया था उसका फोटो। ब्रो, ऐसे काम मत किया करो। अगर कोई पकड़ लिया ना तो बिना साबुन पानी के धो लाएगा नहीं तू। जी हाँ, ताई की यही फोटो सभी लोगों को दिखाता है, और उसके बाद क्या होता है वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। अरे अंकल, आपकी पटरी तो राइट स्टेशन पे ही जाके लैंड करी है। पर बेटा, मैं तो एरोप्लेन से आया हूँ। अरे इसका मतलब ये है कि यही तो ताई है। क्या सच में? इतनी प्यारी लड़की से शादी करने के लिए जंकुक मना कैसे कर सकता है? कहाँ है वो नालायक? उसे बुलाओ नीचे। ओ मेरी प्यारी मम्मा, ये आप क्या हरकतें कर रही है? अरे बेटा, तुम्हारी मॉम की ये हरकतें नहीं, बल्कि वो अभी भूख हड़ताल पे गई है। वो बोल रही है कि जब तक तू शादी के लिए मानेगी नहीं तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, चाहे मर क्यों नहीं जाऊं। हाँ हाँ, तुम्हारे डैड ने बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। ठीक है मॉम, मत खाइए, एज योर विश, मैं जा रही हूँ। देखा मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ये बातों से। देखो ताई, या तो तुम्हें अपने गले में हाथ डालना होगा या फिर मेरे मरने पर मेरे फोटो पे हाथ डालना होगा। ठीक है मॉम, जब आपकी फोटो पे हाथ डालना होगा मुझे बुला लीजिएगा। अभी मैं जा रही हूँ। हाय रे, देखो तो, ये लड़की मुझे ही मारना चाहती है। ताई अपनी मॉम से 10 बातें सुनकर बाहर चली जाती है। जंकुक के से थोड़ी ना है कि जाके अपने रूम में जाके घुस जाएगी फटाक से। तू मेरे बातों को इग्नोर कैसे कर सकते है नालायक? अंकल, मैं ये बात को नहीं मानने वाला, और मैं उससे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बस। भाई साहब, इसकी हिम्मत तो देखिए, ये आपको मना कर रहा है। ये आपको मना कैसे कर सकता है? हाँ, तू हमको कैसे मना कर सकता है जंकुक? जंकुक ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना तो आज से मैं, नामजुन और जीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक तू शादी के लिए मान नहीं जाएगा तब तक हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। क्या तुम लोग तक तो ठीक था, अब मैं कहाँ से आ गया बीच में? मेरे तो एल लग गए, मेरे तो। हाँ तो क्या तेरा भाई और तुम्हारी बीवी भूखे रहेंगे और तू खाना खाएगा? नहीं नहीं, मैं भी भूखा ही रहूंगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ओ बेचारे डैड तो फंस गए। देखिए, आप लोगों को जो करना है करिए, बट फिर भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। भाई, सब कोई कह रहे तो कर लो ना। अच्छा है ना कि लीडर मेरी भाभी बन जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगने लगेगा। लगता है तुम पनिशमेंट भूल गई हो। लग रहा है मुझे तुम्हें याद दिलाना। नो नो, मुझे सब याद है, तुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको जो करना है वो करो, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत टेस्टी है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आप लोग खाना खाइए। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहा है? तुमको पता है ना, इन लोग 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कह रहे हैं कि जब तक तुम शादी के लिए मानेगा नहीं तब तक कुछ नहीं खाएगा इन लोग। अरे भाई, मान जाओ ना। ओह रियली जिमिन, 3 दिन से इन लोग कुछ खाया नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। रात को इन लोग उठ के खाया होगा। बड़ा आया मुझे उल्लू बनाने। मैं आप लोगों के जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, और मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज। ठीक है? अरे बेटा, लेकिन आज तो कॉलेज छुट्टी है ना? नहीं, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए। हम प्रोफेसर को जाना होगा आज। और फिर जंकुक ऐसा बोल के वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। अंकल, मैंने आज का काम कंप्लीट कर दिया। और हाँ, फ्रांस से जो आप ड्रेस लाए थे ना, वो मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा। ठीक है? अरे अब तो जंकुक को भी पता चल गया कि हम लोग रात को किचन में जाके ठूस ठूस के खाना खाते हैं और दिन में नाटक करते हैं। अब तो छोड़ दो, उम्मीद करना। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, ये 100% काम करेगा। जिमिन शुगा और जेहब दोनों को वीडियो कॉल करती है। अरे जिमिन, क्या हुआ? तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया? और ये नया बंदा कौन है? हेलो, आई एम योर होप, यू माय होप, आई एम जय होप। हाँ हेलो जेडोब। हाँ जेडोब? अरे भाई जेडोब नहीं। अरे वो मैंने ना बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि किसी को कॉल करूं, फिर तुम दोनों मुझे अवेलेबल मिले तो तुम दोनों के ही पास ही कॉल कर लूं, क्योंकि मुझे चूज करना नहीं आता ना। तो इसको क्या लगता है कि मैं फ्री हूँ? तो बताओ शुगा, वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो भाई मानने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं। सेम यहाँ भी। मम्मी भूख हड़ताल पे चली गई है और ताई मम्मी की बात को इग्नोर ही करती जा रही है, मानने को वो भी तैयारी नहीं हो रही है। और उन लोग ऐसे ही बहुत देर तक बातें करते हैं। 6 hours later. वैसे मैं कॉल कट करती हूँ, मुझे ज्यादा बात करने का शौक नहीं है।
कॉल कट करके वहाँ से चली जाती है और वहाँ शुगा और जेहब दोनों ही रहते हैं।